हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? सभी एलिमेंट के कोफैक्टर। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए इसका कोफैक्टर A11 कैपिटल A1, इसका A12 कैपिटल A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। फिर क्या करेंगे, हम इनका ट्रांसपोज लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? ट्रांसपोज मींस पहले इसके हमने क्या निकाले, कोफैक्टर निकाले, और जो जैसे इस एलिमेंट का कोफैक्टर यहाँ लिख दिया। इस A12 का है, मतलब जो से एलिमेंट के जो कोफैक्टर हैं उसी ही एलिमेंट की जगह पे लिखना है। फिर इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे कि भाई रोज को कॉलम बनाना है या कॉलम को रोज। तो देखिए क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए बहुत ही सिंपल है। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, चाहे वो 2x2 की हो चाहे 3x3 की हो। पहले सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर निकालने के बाद उसी एलिमेंट की जगह पे लिख दो। फिर उसका क्या ले दो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को इस तरीके से लिखा ADJ A, इसको लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए एक एग्जांपल से हम सीखते हैं। देखिए एग्जांपल 23 है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फॉर ए इज दिस मैट्रिक्स। पहले हम क्या करेंगे, सभी इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? कोफैक्टर। तो यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। देखिए पहले A11 का निकालेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को। क्या बचा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू में 4। क्या वैल्यू आ गई, 4 ही आ गई। उसके बाद नेक्स्ट A12 -1 की पावर 1 + 2। ये एलिमेंट है, इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को। क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू में 1 -1। इसी प्रकार नेक्स्ट A21 -1 की पावर 2 + 1। ये एलिमेंट, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को। क्या बचा 3, क्या आ गया -3। A22 -1 की पावर 2 + 2। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को। क्या आ गया 3 ना, सॉरी ये एलिमेंट है 4, ये है ना। इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम में क्या बचा है, 2 बचा है। तो क्या वैल्यू आ गई 2। तो हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये पोजीशन कौन सी है, ये है A11, ये लिख दिया। ये एलिमेंट किस पोजीशन का, A12 का, ये यहाँ लिख दिया -1। ये कहाँ है, -3 इस पोजीशन पे। 2 कौन सा है, A22। फिर इसका ट्रांसपोज। क्या ले देना है बच्चों, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 -1 -3 और 2। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या कहती है कि इफ ए बी एनी गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n मतलब स्केयर मैट्रिक्स है। यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, n ऑर्डर तक, कितने भी ऑर्डर तक हो सकते हैं। देन a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स a की मल्टीप्लीकेशन एडजॉइंट ऑफ a से, या एडजॉइंट ऑफ a की मल्टीप्लीकेशन a से। ये इक्वल होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की क्या होगी, ए मैट्रिक्स। ठीक है, मींस ए को मल्टीप्लाई कर लो एडजॉइंट ऑफ ए से, या एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर लो ए से। ये हमेशा ही जो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो
कोई भी मैट्रिक्स अगर ए सिंगुलर कब होगी, ए सिंगुलर जब होगी इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा भाई, जीरो। जिस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाए वो क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, ए मैंने ले लिया 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8। अब इसका डिटरमिनेंट लो, क्या आ गया 1 2 4 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 इंटू में 4 8, क्या आ गया जीरो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, जीरो। तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए तो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर कब होगी, मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर कब होगी, वो तब होगी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। मींस उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, कुछ वैल्यू आनी चाहिए। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए 1 2 3 4। अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, देखो 1 इंटू में 4 4 माइनस 2 इंटू में 3 6, क्या वैल्यू आएगी -2, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। देखिए अब तक हमने तीन चीजें डिस्कस की हैं। पहली थ्योरम फर्स्ट कि अगर ए कोई गिवन मैट्रिक्स है, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा इक्वल होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आई। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, जो कि किसका है, ए का। उसके बाद हमने पढ़ा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका एग्जांपल लिया मैंने, देखो इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया तो वैल्यू जीरो आ गई, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर कब होगी, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मैट्रिक्स लिए इसका डिटरमिनेंट लिए क्या आ गया, -2 आ गया, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकंड थ्योरम है। थ्योरम सेकंड क्या कहते हैं, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। मींस इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है और बी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ए बी का डिटरमिनेंट भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और बी ए का डिटरमिनेंट भी क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो। मींस अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो ए बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगी और बी ए भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थ्योरम 3 देखो, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। इससे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ए बी का हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया, कोई दो मैट्रिसेस की हमने मल्टीप्लिकेशन की और उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी के क्या होगा, इक्वल। मींस अगर ए बी का हमने प्रोडक्ट कर दिया फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी के क्या होगा भाई, इक्वल। ठीक है, और जहां पे ए और बी क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी ऑफ सेम ऑर्डर। हमें पता है भाई डिटरमिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलता है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों एक रिमार्क है। रिमार्क क्या है, देखिए हमें पता है क्या है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, इसको बच्चों देखो क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मान लो मैंने 3 क्रॉस 3 की ले रखी है, 0 1 0 0 0 1। तो इसको देखो, इससे मल्टीप्लाई करोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए को, सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 0, सॉरी यहाँ पे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखिए अब ये वैल्यू इस मैट्रिक्स के इक्वल होगी, ये जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स के इक्वल होगी ना, तो इसका डिटरमिनेंट लो, इसका क्या ले लिया बच्चों, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0,
0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अभी देखिए मैंने अभी थ्योरम बताई है कि अगर ए बी का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, मैट्रिक्स ही तो होती है, एक मैट्रिक्स ही तो होती है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हमने कहा से लिखा है, इससे लिखा है। अभी पीछे थ्योरम पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। भाई ये देखो ये एक रो से मल्टीप्लाई में है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इस पूरी रो में से कॉमन लिया जा सकता है, ये वाला डिटरमिनेंट इस पूरी रो से और ये डिटरमिनेंट इस पूरी रो से। तो क्या आ जाएगा, देखो कॉमन लेने पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जब आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हो तो वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है। देखो इसका डिटरमिनेंट लेके देखो 1, इस रो को छोड़ोगे इस कॉलम को 1 इंटू में 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को नीचे लेके आ सकता हूँ, ए का क्यूब अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में 1। अब ये जो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ इसको, यहां तक आगे यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट का क्यूब। ये पावर 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ए किस ऑर्डर की थी, 3 की, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो इन जर्नल की बात करता हूँ, देखो कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस। ठीक है, क्योंकि देखो ये इसका ऑर्डर क्या था, 3 था, तो यहाँ क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो जनरल में क्या होगा, अगर ये मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n है, तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। नेक्स्ट है बच्चों थ्योरम नंबर 4, क्या कहता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इनवर्टिबल, मींस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर, ए इज अ नॉन सिंगुलर। तो कोई कह रहा है कि भाई अगर कोई ये मैट्रिक्स ए है वो इनवर्टिबल है, मींस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ जो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 101% क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स 101% एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए एक तो हमने एलिमेंट्री या ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन से फाइंड करना सीखा था। ठीक है, इसको हम एडजॉइंट से भी फाइंड कर सकते हैं। किससे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, एडजॉइंट से। वो कैसे करेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। हमने ये एक थ्योरम आपको बताई है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये थ्योरम मैंने आपको बताई है। अब मैं क्या करता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए से थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए। अच्छा, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या है, एक नंबर ही तो है, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि जब इसके नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों सेम रहेंगी, तो इसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, बी। वेयर बी क्या है, बी है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। देखो अब ध्यान से समझना, हमने पीछे पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होते हैं, एक दोनों के
एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। अब यहाँ पे ए की मल्टीप्लीकेशन बी से या बी की मल्टीप्लीकेशन ए करने का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो बी क्या है, ए का इनवर्स है। बी क्या है बच्चों, ए का इनवर्स। तो बी क्या होगी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बी क्या है, ए इनवर्स ही तो है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया बच्चों, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। देखो दोबारा बताता हूं, हमने किया क्या, हमारे पास ये हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था, ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। तो इस एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए को इसके साथ ले लिया, तो और जो इससे डिवाइड किया था वो यहाँ ले लिया और ये कट हो गया। अब मैंने इसको मान लिया है बी, क्योंकि ये एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या है, मैट्रिक्स है और ये 1 बाय नंबर ही तो होता है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू ही तो होती है। तो ये पूरी एक मैट्रिक्स होगी। इसको पूरे को मैंने बी लिख लिया। तो ए की मल्टीप्लिकेशन बी से या बी की मल्टीप्लिकेशन ए से क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो बी क्या हो गया, ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम निकालना सीखते थे, बट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड करना भी सीखा ही है। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को इससे डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, इसलिए भाई ए को क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे सिंगुलर हो जाए, क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाए, मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0। तो 1 बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा एक बात होना चाहे, एक किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स चाहे इस मेथड से निकालो चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, दोनों से वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। इससे रिलेटेड अब एक हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 24 कहता है, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दे रहा, तो आपने 3x3 की लेनी है, ये अंडरस्टूड है। आल्सो फाइंड a इनवर्स। ठीक है, तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a देखो क्या करेंगे, अलोंग r1 हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1 1 1 3 4 3 3 3 4। R1 के लॉन्ग कर लो या C1 के लॉन्ग कर लो, आपकी मर्जी है। मैं R1 के लॉन्ग कर रहा हूँ। 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 पॉजिटिव ही रहेगा। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, प्लस में 3 और माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को। 1 इंटू में 4 4 और 1 इंटू में 3 3 प्लस में, अब वैल्यू क्या आएगी 3। क्या आएगी बच्चों, वैल्यू 3। अब माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 मीन्स पॉजिटिव हो जाएगी, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को। 1 इंटू में 3 3 माइनस 1 इंटू में 4 4। ठीक है, ये हो गया 7 माइनस 3 इंटू में 1 और ये क्या हो गया 3 इंटू में माइनस 1। तो 4 माइनस 3 क्या वैल्यू आ गई 1। क्या वैल्यू आ गई बच्चों 1। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 1 आ चुकी है। तो अब देखिए हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, कोफैक्टर। तो a11 देखिए क्या होगा। अच्छा देखिए मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा इसको, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए ये है ना, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 16 3 3 से 9, वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। इसी प्रकार a12 की वैल्यू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 माइनस हो गया, ये एलिमेंट है, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को। 4 1 जा 4, 1 इंटू में 3 3, वैल्यू क्या आ गई -1। a13 की वैल्यू, a13 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देखो इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को। माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 पॉजिटिव रहेगा और ये रो छोड़ दी 3 -4, क्या वैल्यू आ गई -1 आ गई। ठीक है, अब a21 फाइंड करते हैं। देखिए -1 की पावर 2 प्लस 1 माइनस आ जाएगा आगे, ये एलिमेंट है, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को। 3 4 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, क्या वैल्यू आ जाएगी -3।
a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 पॉजिटिव, ये एलिमेंट है। इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को, 4 माइनस 3 क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 5 मीन्स माइनस आएगा। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, 3 इंटू में 3 3 और सॉरी 1 इंटू में 3 3 1 इंटू में 3 3, तो ये वैल्यू आ गई 0। अब हम फाइंड करेंगे a31। क्या फाइंड करेंगे बच्चों, a31। तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1 प्लस हो जाएगी। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 माइनस 3 आ गई। a32 क्या आएगा, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 5 माइनस आ जाएगा। तो इस कॉलम को, इस रो को, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, क्या वैल्यू आ गई 0। लास्ट है a33, इस कॉलम, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को, क्या आ गया 1 माइनस। ठीक, अब देखिए a, अब यहां पे हम फाइंड कर लेंगे बच्चों एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर और कोफैक्टर की जगह पे रखेंगे। क्या है, 7 माइनस 1 माइनस 1, फिर है माइनस 3 1 0 और माइनस 3 0 1 का ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। ठीक है, ये हमने क्या किया, पहले ये सभी ये कोफैक्टर फाइंड किए, फिर कोफैक्टर को उनकी एलिमेंट्स की पोजीशन पे लिख दिया, फिर उसका ट्रांसपोज ले दिया। ये क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए की मुझे जरूरत है, तो मैं इस एडजॉइंट ऑफ ए को यहां लिख रहा हूं। क्या है ये, 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। ठीक है, अब इतना आप सभी उतार लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो देखिए मैं रब कर रहा हूं इसे। ठीक है, यहां तक तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर दिया। हमने ऐसा क्यों फाइंड किया, क्योंकि मुझे जरूरत है। मुझे क्या है बच्चों, जरूरत। तो अब मैं इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। इसने कहा है ना, वेरीफाई दैट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले मैं ये लेके चलूंगा, क्या कंसीडर करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूंगा। क्या है वो, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, मींस ए की मल्टीप्लीकेशन करूंगा एडजॉइंट ऑफ ए से। अब ये मैट्रिक्स क्या है, देखो 1 3 3 1 4 3 1 3 4। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, देखो 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। ये मल्टीप्लीकेशन मैंने चैप्टर 3 में आपको सिखा दी थी, तो इसको करेंगे। देखिए क्या आएगा, 1 इंटू में 7, इसके अलोंग एरो और इसके अलोंग एरो, 1 इंटू में 7 7, 3 इंटू में माइनस 1 माइनस 3 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। देखो 1 इंटू में 7 7, 1 इंटू में माइनस 4 इंटू माइनस 1, 3 इंटू में माइनस 1 माइनस 3, 1 इंटू में 7 7 माइनस 3 माइनस 4। अब इसी प्रकार इन तीनों रोज की इस सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू में माइनस 3 माइनस 3 प्लस 1 इंटू में 3 3 3 इंटू में 0 0 4 इंटू में, सॉरी ये इस रो की करेंगे, 1 इंटू में माइनस 3 तो माइनस 3 आ गया, 4 इंटू में 1 प्लस 4 आ गया, 3 इंटू में 0 0 आ गया, 1 इंटू में माइनस 3 3 इंटू में 1 प्लस 3 4 इंटू में 0 0। नेक्स्ट देखिए 1 इंटू में माइनस 3 प्लस 3 इंटू में 0 0 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 3
1 इंटू में -3, 4 इंटू में 0 0, 3 इंटू में 1 3, 1 इंटू में -3 -3, 3 इंटू में 0 0, 4 इंटू में 1 प्लस। तो देखिए यहां तक हम आ चुके हैं, ठीक है। तो 1 इंटू में -3 सॉरी 7 इंटू में -3 1 आ गया, -4 -3 -7 और +7 0, इसी प्रकार ये भी 0, ये 0 1 0 0 1 0, ठीक है। ये तो आपके आ चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या होगी। राइट हैंड साइड के डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है, तो 1 इनटू माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो आ गया। क्या आ गया बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारा केवल काम रह गया इनवर्स फाइंड करना। ए इनवर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए ये आपके पास रखा ही हुआ है, क्या है 7 -3 1 0, ठीक है। तो देखिए हमने क्या था, पहले कोफैक्टर की हेल्प से सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया, वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 था। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया, वो कैसे फाइंड किया, पहले कोफैक्टर फाइंड किए, फिर उसको एलिमेंट्स की जगह पे रख के ट्रांसपोज ले दिया, वहां से आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हमने इसको वेरीफाई करके दिखाना था, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 3 वाला ही काम था। फिर हमने राइट हैंड साइड ले ली, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। और हमें क्या कहा था, ए इनवर्स फाइंड करो। इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यही हमारा काम करने को कहा था उसने। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 25 कहता है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। तो पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा, मींस ए की मल्टीप्लिकेशन बी से, दैट इज 2 1 3 -4 1 -1 -2 3। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए 2 इंटू में 1 2, 3 इंटू में -1 -3, 1 इंटू में 1 1, -4 इंटू में -1 +4, और देखिए 2 इंटू में -2 -4 +3 इंटू में 3 9, 1 इंटू में -2 -2, -4 इंटू में +3 -12, दिस इज इक्वल टू -1 5 और 5 -14। तो देखिए मुझे ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, तो पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, क्या है ये सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो ए बी का इनवर्स चलो यहाँ भी फाइंड कर, ए बी का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा पहले। तो मैं ए बी का डिटरमिनेंट, दैट इज इसका डिटरमिनेंट 1 5 5 -14, तो 1 इंटू में -14 -14 सॉरी -1 तो हो जाएगा 14 -25। तो क्या आ गया बच्चों ये -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसका इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ, क्या फाइंड कर सकता हूँ बच्चों इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए इसका एलिमेंट फाइंड करते हैं। देखो ये ए बी है ना, ए बी मैट्रिक्स क्या है 1 -5 5 और 40। तो पहले से कोफैक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बच्चों, कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर है A11। ये कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये A11 सभी के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं इसको
ए बी 1 1 कर देता हूँ, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, क्या वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या आ गया -14 और ए बी 1 2 दैट इज कोफैक्टर। तो ये एलिमेंट है, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, तो -1 की पावर 1 + 2 माइनस इंटू -5 की वैल्यू आ गई 5 आ गई। देखिए यहाँ पे ना -1 आएगा और ये 5 है, ठीक है, तो ये वैल्यू तो -14 है, ये -5 बनेगी। नेक्स्ट देखिए ए बी 2 1 दैट इज एलिमेंट, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, क्या आ जाएगा, देखिए -1 की पावर 2 + 1 माइनस इंटू में 5, क्या वैल्यू होगी -5। और देखिए ए बी 2 2 -1 की पावर 2 + 2 पॉजिटिव रहेगा, ये रो छोड़ देंगे, कॉलम क्या आ गया -1 आ गया। तो ए बी का इनवर्स, अच्छा पहले एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड कर लो। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, -14 -5 -1 का ट्रांसपोज, तो ये बच्चों क्या आएगा आपका -14 -5 -5 -1। तो अब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आगे लिखो ए बी का इनवर्स, ये क्या होगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी -11, तो हो जाएगा 1 / -11 -14 -5 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 14/11 माइनस माइनस कट गया, 5/11 5/11 1/11। अब हम क्या करेंगे, पहले बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर वही सेम आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का हो जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो पोज कर लीजिए, देखिए पहले बी इनवर्स फाइंड करते हैं। देखिए पहले बी का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, क्या आएगा 1 -1 -2 3 माइनस अपनी तरफ से -1 इंटू -2 +2, क्या वैल्यू होगी 1। तो बी क्या है, नॉन सिंगुलर, तो पहले इसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं। B11, ये B जो है भाई कोफैक्टर के लिए यूज कर रहा हूं मैं। B11 देखो, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, -1 की पावर 1 + 1 3 आएगा। इसी प्रकार B12 -1 की पावर 1 + 2 माइनस आ जाएगा। इस रो को, इस कॉलम को क्या आ गया -1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। B21 माइनस आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई। इसी प्रकार B22 क्या होगा बच्चों, ये तो प्लस ही रहेगा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, क्या आ गया 1 आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, देखो 3 1 2 1 का ट्रांसपोज, दैट इज 3 1 2 1। और बी इनवर्स क्या होगा बच्चों, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये इसका डिटरमिनेंट क्या है 1 है, क्या है बच्चों 1, और एडजॉइंट ऑफ बी क्या है 3 1 2 1, मीन्स क्या आ गया 3 1 2 1, ठीक है। तो मैं बी इनवर्स को लिख देता हूं। बी इनवर्स मेरे पास आया है 3 1 2 1, ठीक है। अब मैं ए इनवर्स निकालता हूं भाई। ए इनवर्स के लिए थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। ए इनवर्स फाइंड करूंगा बच्चों, ए का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा 2 1 3 -4, 2 इंटू में -4 -8 -3, क्या आ गया बच्चों -11 आ गया, क्या आ गया -11, तो क्या है विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। A11 देखो, ये तो प्लस ही रहेगा, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को,
-4 A12 -1 की पावर 1 + 2 माइनस इस रो को छोड़ दे इस कॉलम 1 आ गया A21 माइनस इस रो को छोड़ दे इस कॉलम -3 A22 -1 की पावर 2 + 2 4 पॉजिटिव रहेगा। इस रो को छोड़ दे इस कॉलम को क्या आ गया 2 आ गया। तो A इनवर्स क्या होगा बच्चों, अच्छा सॉरी पहले एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा -4 -1 -3 2 का ट्रांसपोज -4 -3 सॉरी -1 -3 और 2। तो A इनवर्स क्या हो गया बच्चों 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A 1 अपॉन -11 -4 -3 -1 और 2। तो देखिए बच्चों A इनवर्स हमारे पास आ चुका है। तो A इनवर्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। A इनवर्स क्या है 1 अपॉन -11 -4 -3 -1 और 2। तो पोज करके इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इनकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए मैं क्या करूंगा B इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन करूंगा A इनवर्स से। देखिए राइट हैंड साइड क्या है B इनवर्स इंटू में A इनवर्स। B इनवर्स क्या है देखो 3 1 2 1 इंटू में 1 अपॉन -11 -4 -3 -1 और 2। अब 1 अपॉन -11 को हम बाहर ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बचा आपका 3 2 1 1 -4 -1 -3 और 2। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 अपॉन -11 -12 2 इंटू -1 -2, ठीक है। 1 इंटू -4 -4 और -1 3 इंटू में -9 +4 -3 +2। तो देखो बच्चों क्या हो गया 1 अपॉन -11 -14 -5 -1। अब इसकी जब -11 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 14 अपॉन 11 5 अपॉन 11 5 अपॉन 11 1 अपॉन 11। तो देखो ये जो राइट हैंड साइड आई और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल आ गई। तो अब क्या लिख सकते हो देयरफॉर A B का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। एक एग्जांपल रह गया। देखिए बच्चों एग्जांपल 26 कहते हैं शो दैट द मैट्रिक्स A satisfy this equation where I is 2 cross 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो I है 2 cross 2 की क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड O is 2 cross 2 जीरो मैट्रिक्स। O क्या है ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। यूजिंग दिस इक्वेशन कहते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड करो A इनवर्स। पहले तो हमने क्या करना है इस मैट्रिक्स को ये देखना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। आपने क्या हम क्या करेंगे पहले A स्क्वायर फाइंड कर देंगे, मींस A की A से मल्टीप्लिकेशन, उसको यहाँ रखेंगे A को यहाँ रखेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखेंगे। अगर इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू नल मैट्रिक्स आ गई तो क्या करेगी इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। फिर उसकी इस इक्वेशन की हेल्प से हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले मैं A स्क्वायर फाइंड करता हूँ। सॉल्यूशन देखिए A स्क्वायर मींस A इंटू में A क्या है 2 1 3 2 और ये भी क्या है 2 1 3 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये सिंपल है भाई 2 इंटू में 2 4 प्लस 3 इंटू में 1 3 1 इंटू में 2 2 प्लस 2 इंटू में 1 2 2 इंटू में 3 6 प्लस 3 इंटू में 2 6 1 इंटू में 3 3 2 इंटू में 2 4। तो ये क्या आ गया बच्चों 7 4 12 7, ठीक है। ये आ गया आपका A। तो यहाँ पे हम देखो कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली A स्क्वायर -4A प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ए स्क्वायर क्या है देखो 7 4 12 7 माइनस 4 ये क्या है आपका 2 1 3 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे -4 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो करते हैं ए स्क्वायर तो एज इट इज लिखा जाएगा 7 4 12 7 प्लस में -4 से करोगे -8 -4 -12 -8 प्लस में 1 0 0 1। अब इन दोनों को सम कर दो, देखो क्या हो जाएगा 7 -8 प्लस 1 4 -4 प्लस 0 12 -12 प्लस 0 7 -8 प्लस 1 7 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 8 और -8 0 4 और -4 0 12 और -12 0 7 और 1 8 -8। तो क्या आ गया नल मैट्रिक्स आ गया which is equal to राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन लेके चले थे हमने, क्या दिखा दिया इसको राइट हैंड साइड। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों ए इनवर्स। तो इसको पोज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए मैट्रिक्स हमारे पास है, ये इक्वेशन है सॉरी, ए स्क्वायर -4a प्लस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसके हेल्प से हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए मैं इसको इधर ले गया, ए स्क्वायर -4a इज इक्वल टू -i हो गया। अब मैंने क्या किया ए इनवर्स से क्या करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इस ए स्क्वायर को आप ए इंटू में ए लिख सकते हो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इधर -4 इंटू में ए इनवर्स माइनस आई इंटू में ए इनवर्स। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो ये आ गया ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स -4i इज इक्वल टू -a इनवर्स। देखो कोई भी मैट्रिक्स हो x, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो सेम ऑर्डर की तो वो x ही आता है, ठीक है। तो i इंटू में a इनवर्स आ गया। इसी प्रकार a इंटू में i क्या बनाएगा, a बनाएगा -4i इज इक्वल टू -a इनवर्स। अब इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा a इनवर्स और ये 4i क्या हो जाएगा प्लस का -a। तो a इनवर्स क्या आएगा 4i -a। तो बस इसकी हेल्प से हम फाइंड कर देंगे। तो a इनवर्स क्या है 4 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस a क्या है 2 1 3 2, बस कर दो ये हो जाएगा 4 0 0 4 -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 -1 -3 -2। अब ऐड कर दो 4 -2 0 -1 0 -3 4 -2, ये हो जाएगा 2 -1 -3 2। ये क्या आ गया बच्चों हमारा ए इनवर्स, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप अब एक्सरसाइज 4.5 कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 18 क्वेश्चन है, सभी के सभी कर सकते हो।